हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन डेटाबेस एंड द सेकंड इज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली स्कीमा के 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जब भी हम स्कीमा का वर्ड यूज करते हैं तो इससे मुराद कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को हम लेटर ऑन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इस टाइम स्कीमा को डिफाइन करना हो तो हम स्कीमा को एज अ ब्लूप्रिंट भी कंसीडर कर सकते हैं। वर्ड स्कीमा को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए आपके पास उस घर का मैप होना जरूरी है, मतलब आपके पास एक ब्लूप्रिंट होगा तो ही आप घर बना सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट के थ्रू आप ये सोचते हैं कि घर के डिफरेंट सेक्शंस को किस तरह से मैनेज, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो जब कोई भी घर बनाना होता है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक उसका ब्लूप्रिंट जरूर हो। उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली ही हम अपना घर बनाते हैं। इसी एग्जांपल को अगर हम डेटाबेस लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी एंटरप्राइज या कंपनी का डेटाबेस क्रिएट करना है तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आपके पास कोई ब्लूप्रिंट या कोई स्कीमा मौजूद हो, कोई स्ट्रक्चर मौजूद हो जिसके थ्रू आप डेटाबेस क्रिएट कर सको। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर को हम एक स्केलेटन भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देते हैं। स्ट्रक्चर को हम एज अ ब्लूप्रिंट भी कंसीडर कर सकते हैं। अगेन हम पुरानी एग्जांपल को ही डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोई भी घर बनाना हो तो जरूरी है कि आपके पास उसका ब्लूप्रिंट हो। ब्लूप्रिंट हमें क्या बताता है कि आपने घर के डिफरेंट सेक्शंस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। अगर हम इस घर में से एक रूम की बात करें तो आप ये सोचते हैं कि इस रूम की कितनी स्पेस होगी, इस रूम में हम किस तरह से चेयर्स को मैनेज करेंगे, हम इस रूम के अंदर डिफरेंट लाइट्स की किस तरह से स्लॉट्स बना सकते हैं। ये तमाम चीजें मैनेज करना ब्लूप्रिंट का काम है। जब हम ये ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लेते हैं तो घर बनाने में आसानी हो जाती है। जैसे घर बनाने के लिए हमने एक रूम की एग्जांपल ली। सिमिलरली जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, RDBMS में हम तमाम डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगर हम एक डेटाबेस की एग्जांपल लें, उसके अंदर हमारे पास एक टेबल होगा, प्रोडक्ट का टेबल। प्रोडक्ट के टेबल में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, कैटेगरी, प्राइस, कंपनी आईडी, पैकेजिंग, साइज। ये तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जो उस प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। सिमिलरली जो हमने एग्जांपल देखी थी एक घर बनाने की, उस घर में हम एक रूम को एज अ टेबल कंसीडर कर सकते हैं और उस रूम से रिलेटेड तमाम एट्रीब्यूट्स को हम रूम के एट्रीब्यूट्स कंसीडर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि स्कीमा की हमें जरूरत क्यों पेश आई। जब भी आपने किसी कंपनी के लिए डेटाबेस क्रिएट करनी होती है तो आप सबसे पहले उस कंपनी की वर्किंग समझते हैं और उस वर्किंग के अकॉर्डिंगली आप एक टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। लेटर ऑन आप इस टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन की बेस पर एक ERD डायग्राम बनाते हैं। इसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। ये भी एक स्कीमा होता है जो हमें डिफरेंट एंटिटीज टेबल के दरमियान में रिलेशन बता रहा होता है। जब हम ERD डायग्राम बना लेते हैं फिर हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बनाते हैं। इस ERD डायग्राम में जितनी एंटिटीज होती हैं, जितने टेबल्स होते हैं, हम उन टेबल्स के एट्रीब्यूट डिफाइन कर देते हैं और उनका आपस में रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, तो हमारे पास स्कीमा तैयार हो जाता है। इस स्कीमा को हम डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक SQL यूज करते हुए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे एम्बेड कर देते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारी डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करता है। स्कीमा को और डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो भी हम स्कीमा डिजाइन करते हैं उसको हम किसी भी DBMS सॉफ्टवेयर पे एम्बेड करते हैं और DBMS सॉफ्टवेयर हमारी डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन जो डाटा हम यूजर को यूजर इंटरफेस पे शो करते हैं वो एक सब स्कीमा होता है। डेटाबेस में हम सब स्कीमा को व्यूज कहते हैं। हमारा मेन डाटा, हमारे सारे टेबल्स आपके कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो मेन स्कीमा होता है वहां पे होते हैं। लेकिन जो डाटा हम यूजर को यूजर इंटरफेस पे शो करते हैं वो मेन स्कीमा से कॉपी करके
सिर्फ एज अ वर्चुअल टेबल हम यूजर को शो करते हैं। वर्चुअल टेबल का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर फिजिकली डाटा प्रेजेंट नहीं होता, वो जस्ट कॉपी होता है जो मेन स्कीमा में डाटा पड़ा होता है सिर्फ यूजर को शो करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेटाबेस में एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट और टीचर दोनों का डाटा मौजूद है और आप ये चाहते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट को स्टूडेंट का डाटा ही शो करवाया जाए। तो जब आप उस टेबल में से लिमिटेड डाटा स्टूडेंट को शो करवाएंगे तो ये सब स्कीमा कहलाएगा। अब हम स्कीमा के डिफरेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। स्कीमा के 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल स्कीमा, फिर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और थर्ड वन इंटरनल स्कीमा। इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लेयर जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है उसे एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की लेयर होती है और एट द एंड इंटरनल स्कीमा की लेयर होती है। इन तमाम स्कीमास को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। आपके सामने स्क्रीन पे वर्ड शो हो रहा है, इसका मतलब है व्हाट, मतलब हमने अपनी डेटाबेस में क्या डाटा सेव करना है। Conceptual schema defines entity, attributes and relationships। मतलब जब आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग मॉड्यूल समझ लिया, फिर आप डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में उन टेबल्स को एट्रीब्यूट असाइन करके और डिफरेंट टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करके एक स्कीमा बना लेते हैं। सेट ऑफ प्रोसीजरल रूल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज डाटा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में जो भी डाटा हम सेव करते हैं वो हम रियल टेबल में सेव करते हैं। आपके पास कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में डेटाबेस डिजाइनर वर्क करता है जो कंपनी का वर्किंग फ्लो समझ के आपके लिए स्कीमा डिजाइन करता है और फिर इस स्कीमा को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे इम्बेड किया जाता है। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है इंटरनल स्कीमा। आपके पास स्क्रीन पे वर्ड शो हो रहा है हाउ। इसका मतलब है कि किस तरह से डाटा आपने इंटरनली फिजिकल तौर पे डाटा को किस तरह से सेव किया है। इंटरनल स्कीमा में डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं जिनके थ्रू हम डाटा को सेव करते हैं, लाइक ट्रीज, ग्राफ्स या अरेज। ये डिपेंड करता है कि डाटा किस तरह का है और हमने डाटा को किस तरह से सेव करना है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो ट्रीज और ग्राफ्स हेल्पफुल रहेंगे डाटा को फास्ट फेच करने के लिए। आजकल के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स डाटा स्ट्रक्चरिंग खुद हैंडल करते हैं, लेकिन फिर भी अगर एट टाइम ऑफ नीड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो वो डाटा स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर सकता है। इंटरनल स्कीमा में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है। एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा में हम डिफरेंट व्यूज यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तमाम डाटा हमारा तमाम टेबल्स मेन स्कीमा में यानी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में होते हैं। जब भी हमने कोई भी चीज यूजर को इंटरफेस पे शो करनी होती है तो हम एक वर्चुअली टेबल क्रिएट करते हैं और मेन जगह से कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से डाटा पिक करके कॉपी करके यूजर को इंटरफेस पे शो करते हैं। मैप्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, नो फिजिकल डाटा प्रेजेंट इन देम। व्यूज के अंदर फिजिकली कोई डाटा प्रेजेंट नहीं होता, वो जस्ट कॉपी हुआ होता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से। लिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक डाटा में फॉर एग्जांपल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट और टीचर्स दोनों का डाटा सेव है और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टूडेंट का डाटा शो करवाया जाए, टीचर्स का डाटा हम हाइड कर लें। तो इसलिए हम व्यूज क्रिएट करते हैं और व्यूज के थ्रू सिर्फ स्टूडेंट को स्टूडेंट का डाटा शो करते हैं। एक्सटर्नल स्कीमा में नॉर्मल यूजर इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम एट द एंड बात करें कि अगर हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है तो इसके डिफरेंट क्या स्टेप्स होंगे, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन करते हैं, सेकेंडली हम इंटरनल स्कीमा डिजाइन करते हैं एंड थर्ड वन इज हम एक्सटर्नल स्कीमा डिजाइन करते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।